लड़की चौंक गई और घबरा गई। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो वाकई वक्त में सफर कर चुकी है। अचानक उसे याद आया कि उसने अभी कुछ देर पहले बेज को छुआ था। अपनी सूझ की तस्दीक के लिए लड़की ने दोबारा जमीन पर गिरे बेज की तरफ हाथ बढ़ाया। एक लम्हे में वो एक गंदम के खेत में पहुंच गई। जैसे ही उसने बेज छोड़ा वो वापस हकीकत में आ गई। लेज़ा को फौरन अंदाजा हो गया कि ये कोई वहम नहीं था। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने दोबारा कोशिश की। इस बार उसने बेज को सीधा उठा लिया। उसे पता चला कि ये एक बिल्कुल नई दुनिया है। गंदम के खेत के आखिर में एक ऊंची इमारत थी जो मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी के एहसास से भरी हुई थी। जैसे ही वो करीब पहुंची ताकि वाज़ेह तौर पर देख सके, लीजा हैरान हो गई। क्या ये दुनिया जो वो देख रही थी एक मुतवाजी वक्त व मकान पैरेलल स्पेस टाइम हो सकता है? उसके सामने एक शख्स ने झुके हुए बेज को उठाने की कोशिश की, मगर लीजा ने फौरन उसे रोक दिया। बेज के राज को दूसरों से छुपाने के लिए उसने उसे च्युइंगम के रीपर में लपेट दिया। जब शाम को उसके वालिद उसे लेने आए तो लीजा मुसलसल बेज को देखती रही। अचानक उसके जहन में एक जरात मंदाना ख्याल आया। उसने बेज उठाया और अपने वालिद को उसे छूने दिया, लेकिन उसके वालिद का रवैया बिल्कुल मामूल के मुताबिक था। लीजा को यकीन न आया, इसलिए उसने खुद दोबारा बेज को छुआ। उसी लम्हे उसका जिस्म हुआ में माल्लक हो गया। इसका मतलब था कि सिर्फ वही उस बेज को इस्तेमाल कर सकती है। ये जानने के लिए कि दरअसल ये बेज है क्या, उसने इंटरनेट पर बेज से मुताल्लिक मालूमात तलाश करना शुरू की। आखिरकार उसने एक करियाने की दुकान पर नजर जमाई। जल्द ही लेज़ा उस दुकान पर पहुंच गई। वो असल में बेज की मालूमात लेना चाहती थी, लेकिन दुकानदार ने सीधा सवाल कर दिया कि उसे ये बेज किसने दिया। जब लेज़ा ने देखा कि दुकानदार का लहजा बिल्कुल गैर दोस्ताना है तो वो पीछे मड़ी और जाने लगी, लेकिन दुकानदार ने अचानक एक लेजर गन निकाल ली और उस पर तान दी।